हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी क्लास नंबर 3 है और चैप्टर नंबर सिस्टम है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें। और इसमें सभी जो प्रीवियस ईयर जो मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और उन बच्चों तक अवश्य शेयर करें जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। 6x प्लस 15, यहाँ से y की वैल्यू इस वाली समीकरण में हम रख देंगे। तो 6x प्लस 15 माइनस x इक्वल टू 1365। 6x में से x आएगा 5x 1350। तो x बराबर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अर्थात x ही छोटी संख्या होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। इस क्वेश्चन का पहले आप रिप्लाई दें। आइए हल करें। देखिए, कभी भी अभाज्य संख्या निकालनी हो तो जो भी विकल्प दिया होता है उसके समीप का वर्ग ढूंढें। जैसे मैं देखता हूँ कि 225, ओके, ये कितना है 221 और इसके पास का वर्ग क्या है 225। तो 225 का फैक्टर मतलब 15, जो वर्गमूल करोगे आप 15। तो 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्या अभाज्य संख्या है उन्हें चूज करना। तो 2, 3, 5, 7, 11, ओके, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ओके, ये अभाज्य संख्या है। तो आप 13 से डिवाइड करेंगे 221 को तो फिर डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, है नहीं। देखिए ना, और फिर आता है विकल्प नंबर सी 437। 437 किसके वर्ग के समीप में आ रहा है 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, यानी 21 के बीच में आ रहा है। तो 1 से लेकर 21 तक कितनी अभाज्य संख्या है वो लिखना है। वही आएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17 और 19, ये और होंगे, है नहीं। आइए तो इन्हें देखते हैं। आप सबसे पहले 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से पहले 17 नहीं कटेगा। 2, 3, 5 7 तो वैसे नहीं कटना। 4, 3, 7, 7, 14। 11 से देखिए, 11 चौक 44 नहीं, 11 3 33 नहीं कटेगा। 13 26, 13 3 40, ये भी 13 से नहीं कटेगा। 17 से देखते हैं, 17 से, 17 से भी नहीं कटेगा। आइए 19 से देखते हैं। ये देखिए 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 3 57, अर्थात ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं 373। 373 के पास में कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि 19 का वर्ग 361 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है, और हमें उस संख्या से समीप वाला बड़ा अंक लेना होता है, मतलब 20 का वर्ग आएगा। तो 20 के वर्ग में जो अभाज्य संख्या होंगी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ही होंगी। तो फिर से हम डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सी संख्या से 373 करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तब भाज्य, करता है तो भाज्य, ओके। 373 है वो किसी अंक से नहीं कट रहा है, आप चाहे डिवाइड कर दीजिए। 161 है वो 7 का डिवाइड होगा। देखिए ना, 7 दूनी 14, 6 - 4 21, 7 21, ओके। तो डी विकल्प इट इज द राइट ऑप्शन। अभाज्य संख्या बहुत ही टाइम लगाती है, अतः आप यही ट्रिक अपनाएं। उसके समीप का वर्ग देखें और फिर उस संख्या से वहाँ तक किस अभाज्य संख्या लें, तो तुरंत उसे भाग देते रहें, फिर आपका आंसर जल्द आएगा। वैसे आप अपने लॉजिक से भाग देंगे तो इतना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब इस तरह के वर्ग दिए हैं, 28 70 है, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर तथा 14 का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं किस तरह से क्वेश्चन हल होता है। यदि मैं इस वाले समीकरण का 2 कॉमन लेते हैं, मतलब 2 स्क्वायर, तो देखिए, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेड करके 20 स्क्वायर, ओके। तो 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना 4 प्लस गुणे मतलब, और इसका वैल्यू कितना दिया है 28 70, ये वाला 2870, 0 4 7 28, 4 8 32, 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 11,480।
तो विकल्प नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 475 प्लस 425 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 475 गुणे 425 का वैल्यू क्या होगा। यदि मैं 475 को ए और 425 को बी मानता हूँ, यदि ए बराबर कितना होगा 475 और बी बराबर 425, तब इसमें वैल्यू रखने पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तो इसका ओपन करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 4ab, 2ab से 4ab जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए का वैल्यू 475 माइनस 425 का स्क्वायर। 475 में 425 कितना बचे 50, और 50 का स्क्वायर करेंगे आप तो 25 से। राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। जैसा कि आपको हमने बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये विकल्प नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि और 2, 3 से ये 2 अंक इकाई का है। ओके, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो 729 का आप फैक्टर करेंगे 7 to 9, 7 टाइम 9 का फैक्टर करेंगे तो 9 में 81 नहीं 729। चलो ऐसे ही कर ले रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 9, 3 8 24, 3 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 27 का 3 की घात 3 लिख देते हैं। तो 3 की घात 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कितना फैक्टर पूर्ण वर्ग पूछा, तो इसमें से 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, कि 3 की पावर 6 को हम यही लिख सकते हैं ना। तो जिसका स्क्वायर है मतलब वो पूर्ण वर्ग है। तो 1 2 3, तो इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे 3। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -7 ब्रैकेट 44, मतलब इस प्रकार का समीकरण आपको दिया है, आपको हल करना है। ओके, तो देखिए ये माइनस का -4 मतलब 11 हो गया, 11 चौक 44, 4 7 28। तो राइट ऑप्शन विकल्प नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भिन्न 4/7 में कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि उसका योग 1 से 1 बटा 14 प्राप्त हो। आइए देखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। 14 एक और 1 ऐड होता है, 14 14 1 15/14। योग में से जो संख्या दी है भिन्न उसे घटा दीजिए। 4/7, तो एलसीएम 14 50, 7 2 जा और 8, तो 15 में से 8 गया 7/4, तो 1/2। तो राइट ऑप्शन विकल्प नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बांस के 0.1 और 5/8 भाग कितना होगा। यहाँ पर 8 से भाग करेंगे तो 6 8 48 और 20 8 16 8 40, मतलब 0.625। तो टोटल जो मिट्टी और पानी में जो भाग है वो कितना हो गया, टोटल 0.1 और 0.625 मतलब 0.725। तो शेष कितना भाग बचेगा, जो लंबाई है शेष भाग 1 में से आप 0.725 घटा दीजिए। तो 725 में से तो कितना शेष बचेगा 275 मीटर, क्योंकि 0.275 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.75, तो 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आप तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 10 मीटर। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर फर्स्ट 10 मीटर, क्योंकि हमने पेड़ की या बांस की लंबाई ही 1 मीटर मतलब 1 यूनिट मानी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। माना फर्स्ट संख्या हमारी कितनी x, दूसरी संख्या का 4 गुना है। यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है मतलब सेकंड संख्या मान लें x, तो फर्स्ट वाली संख्या कितनी होगी 4x, क्योंकि इनका गुणनफल तो x गुणे 4x इक्वल टू 2025।
4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। एक्स स्क्वायर बराबर 625। एक्स बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे 25। क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योग। तो फिर सेकंड संख्या 25 और फर्स्ट वाली संख्या कितनी होगी? 4x मतलब 25 का 100। तो इनका योग टोटल 100 + 25 125। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.477 किस भिन्न के बराबर है, मतलब साधारण भिन्न के बराबर। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को 7 रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हैं। जब रिपीटेड हो तो देखें 0.477। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए 0 पॉइंट ये रिपीट, और जिस पर जितना बार होता है उसका उतना ही बार लगाते हैं। तो 9, क्योंकि एक संख्या बार था तो एक बार नहीं लिखा, और कितने बार नहीं उतने 0, एक संख्या 0 क्योंकि 4 पर नहीं था। तो 47/90। 47/90 ऑप्शन नंबर विकल्प डी। सॉरी 43/90 आएगा क्योंकि वही संख्या घट भी जाती है, जैसे 47 और जिस पर बार नहीं वही संख्या घटती भी। 47 3 गए 4 है, तो 43/90। जैसे मैं आपको एक और भी एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है 0.69, इस पर मतलब 12, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नंबर है। तो इसका देखना 69 - 6 बटे, चूँकि एक संख्या पर रिपीट है तो 9 आएगा। अगर डबल संख्या होती है यहाँ पर, जैसे 0 मतलब ये इस तरह से देखिए 2 पे बार होता तब हमारे बटे में 990 आता है नहीं। तो इसी प्रकार से इधर देखिए 90, तो 69 में से 6 जाएगा, 9 6 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 3 3 9, मतलब जो भी है इस प्रकार का होगा। आइए अर्थात तो राइट ऑप्शन विकल्प नंबर 4 होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1.4 किस भिन्न के बराबर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1.4, तो 1.4 को क्या लिखेंगे? 1.4, चूँकि एक संख्या पर बार तो 1 + 4/9। तो 9 1 9 और 4 कितना हो गया? 9 4 13, 13/9। आधार विकल्प नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या समान ही रूप है और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपये है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो ऐसी संख्या सवालों को हल करने के लिए आप उसका वर्गमूल निकाल दें। तो 25 25 का वर्ग कितना होगा? 25 का 5, ठीक, और 5 × 30, 4 × 20। देखिए इसका ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसी भाषा के होते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल निकाल देते हैं, और वो निकलता तो ऐसे सीजीएल में नहीं आता ये क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया कि क्लब के सदस्यों की संख्या x है। ओके कितनी है? x, और उतने ही समान रुपये में पैसे भी दिए जाते हैं। तो टोटल पैसे जो दिए जाएंगे वो x² दिए जाएंगे। तो पैसे का टोटल योगदान कितना हो जाएगा? x² + x² बटे 100 = 2525। 100 किया क्योंकि रुपये को पैसे में कन्वर्ट किया गया। तो 101 x² की 100 का 100 और x x² 25 से 25 को हम लिखेंगे 25 गुणे 101, क्योंकि 25 का 25 25 का 25 है नहीं। तो 101, और ये वाले जो 100 हैं उधर जाके बटे में होंगे। तो 101 से 101 कैंसिल होगा, तो x² बराबर 25 गुणे 100। तो x बराबर कितना आएगा? 25 का 5 मतलब 50। तो क्लब के सदस्यों की संख्या 50 होगी, विकल्प नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 7/6 और 1/9 के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7/6 का व्युत्क्रम 6/7 और 1/9 9/1, 7 3 63, मतलब ऐसे ही हल कर लें। 6 + 9 7 63, 63 तो 6 3 69/7, और चूँकि इसका व्युत्क्रम पूछा तो 7/69, राइट ऑप्शन विकल्प नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 7 प्लस 10 प्लस 9 के प्रथम 40 पदों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बताएं क्या हो सकता है। देखिए ये लॉजिकल बहुत क्वेश्चन है। जैसे 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 से लेकर 20 पदों तक का योग 7 फिर 9 ये तो 20 में 1 3 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 ओके कि 20 पदों का योग तो ए बराबर कितना होगा 1 और डी डिफरेंस 3 एन 20 तो इनके पदों का योग पर एस एन बराबर n/2 मतलब 20/2 मतलब 10 प्लस ए माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो ए का वैल्यू वो 2a तो 2 2 2 गुणे 1 प्लस 20 माइनस 1 ब्रैकेट गुणे 3 तो 10 2 का 2 प्लस 19 गुणे 3 19 3 57 और 2 गुणे 10 तो टोटल जो आएगा वो आएगा 590। इसमें 3 शामिल नहीं था। अब आइए नेक्स्ट सीरीज बनती है। नेक्स्ट सीरीज क्या बनती है। नेक्स्ट सीरीज जो है वो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डेट इज 20 का देखो तो ए बराबर 3 डी बराबर डिफरेंस मतलब 2 समांतर सीरीज है ना ये। हाँ एन का वैल्यू 20 तब आप एस एन बराबर सूत्र लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a n माइनस 1 इंटू डी तो एन का वैल्यू 20/10 मतलब 2 10 आ गया 2 3 6 प्लस 19 गुणे डी की वैल्यू 2 तो 19 दूनी 38 और 10 वो 6 38 और 6 कितना हो गया 8 6 14 44 तो 10 गुणे 44 कितना होगा 440 और उधर कितना आया था 590 तो 400 टोटल योग कितना हो जाएगा। टोटल योग 490 प्लस 440 इक्वल टू 1030 ओके। तो राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही अगला जो टॉपिक होगा मतलब पार्ट होगा वो हमारा दशमलव भिन्न होगा। ये 3 क्लासें थी नंबर सिस्टम की, उसमें भी हम जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें।